कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे आईआईटी बॉम्बे को छोड़ के भी आईआईटी दिल्ली जाते हैं। तो इफ़ यू आर हैविंग एंटरप्रेन्योरशिप माइंड, अगर आपको बिजनेस आपका खड़ा करना, अगर आपको अपना स्टार्टअप खड़ा करना है, तो दिस इज द बेस्ट कॉलेज फॉर यू। सो इफ यू आर अप्रोचिंग फॉर स्टार्टअप कि मुझे फंडिंग मिले, मुझे स्टार्टअप कुछ बड़ा करना है, खुद का कुछ करना है, सब मेरी है ये रास्ते मेरे हुए जज्बा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मृत्युंजय और आज कॉलेज सीरीज में एक ऐसे कॉलेज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आप सभी लोगों का फेवरेट होगा। नाम सुन करके ही वैसे तो रिव्यू की इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बेसिक डिटेल्स, क्योंकि अब जेईई मेन आ चुका है और जेईई एडवांस कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो मोटिवेशन लेवल आपका टॉप पे होगा। तो मैं आपके फेवरेट कॉलेज का आज रिव्यू करने वाला हूँ, जो कि है आईआईटी दिल्ली। अब आईआईटी बॉम्बे का भी करता, लेकिन अभी लास्ट वीडियो जो हमने किया है वो एम्स दिल्ली का किया था और उस पर बच्चों का कहना था भैया आईआईटी दिल्ली का भी बना दो। तो एक बार आईआईटी दिल्ली का रिव्यू इस वीडियो में करते हैं, ठीक है। तो बेसिक डिटेल्स फटाफट जान लेते हैं। सबसे पहले 1961 में इसे स्टैब्लिश किया था, तो काफी पुराना है। 1209 सीट्स हैं टोटल मिलाकर के। एनआरएफ में इसको रैंकिंग 2 दी गई है इंजीनियरिंग में, ठीक है। ओवरऑल थर्ड पे है, बट अगर मैं सिर्फ इंजीनियरिंग की बात करूं तो इसकी रैंकिंग 2 है। 30 यूनिकॉर्न, अब तक 100 से ऊपर यूनिकॉर्न बने हैं, उसमें से 30 यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न मतलब 1 बिलियन से ऊपर की जो डॉलर की कंपनी होती है, दैट इज बोलते हैं, तो उसमें से 30 यूनिकॉर्न सिर्फ आईआईटी दिल्ली ने प्रोड्यूस किए हैं। स्टार्टअप इनक्यूबेटर होता है। कई बार क्या होता है, जब हम कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, हमारे पास फंड्स नहीं होते हैं, हमारे पास आइडियाज होता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो ये आईआईटीज में इनक्यूबेटर होता है। तो इसमें क्या होता है, आपको फंडिंग मिल जाती है। ये वही लोग होते हैं जो वहाँ से, इनके एलुमनी लोग होते हैं। तो ये एक इनक्यूबेटर बना के रखते हैं जिसमें आप अपने आइडियाज दो और वो आप पे पैसा लगाएंगे, मतलब इन्वेस्ट करेंगे, आपको फंडिंग देंगे। तो इसके लिए स्टार्टअप में बहुत नामी है। शायद मैंने कहीं पर पढ़ा था 4th नंबर पे आता है स्टार्टअप रीच में। तो मतलब आईआईटी दिल्ली पूरे वर्ल्ड में जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें नंबर 1। तो स्टार्टअप का कल्चर इतना खतरनाक है यहाँ पे, मत पूछो, ठीक है। एक बार एलुमनी में देख लेते हैं। चेतन भगत वगैरह का नाम सुना होगा आपने, किरण बेदी वगैरह सुना होगा, बाकी फ्लिपकार्ट वगैरह के भी जो हेड है, मतलब काफी सारे एलुमनी नेटवर्क। आपको दुनिया के जितने भी अच्छे अच्छे पोस्ट पे आपको जो लोग दिखते हैं वो यहीं के होते हैं, ठीक है। अरविंद केजरीवाल भी शायद यहीं के हैं, तो वो भी काफी, मतलब जो आप सोच सकते हो ना, एलुमनी नेटवर्क बहुत ही तगड़ा है इसका। बेसिक डिटेल्स में अगर मैं चलूँ तो लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी जिसमें 2 लाख से ऊपर की किताब कॉपीज आपको मिल जाते हैं। 24/7 लगता है, एयर कंडीशन होता है और दुनिया का कोई भी किताब आप ढूंढोगे यहाँ आपको मिल जाएगा। हॉस्टल आपके 13 होते हैं, 2 गर्ल्स के हॉस्टल होते हैं और 11 जो है बॉयज हॉस्टल होते हैं। उसमें भी ये होता है कि अगर हमें फर्स्ट ईयर में जो हॉस्टल मिला है वही 4th ईयर तक रहता है, कुछ ऐसा भी इनका चलता है, ठीक है। स्पोर्ट्स के लिए मतलब दुनिया में जितने भी प्रकार के स्पोर्ट्स होंगे, इंडोर आउटडोर, एवरीथिंग विल बी देयर इन आईआईटी दिल्ली। फेस्ट की मैं बात करूं तो मैं कुछ विजुअल्स भी लगाऊंगा, स्टार्टिंग में हो सकता है या फिर अभी लगाऊंगा। तो कल्चरल इनका फेस्ट होता है, स्पोर्ट्स का भी फेस्ट होता है, इनका टेक का फेस्ट भी होता है। मूड इंडिगो जो आईआईटी बॉम्बे का फेस्ट है, उसके बाद अगर कोई पॉपुलर फेस्ट में आता है तो वो आईआईटी दिल्ली का ही फेस्ट आता है, ठीक है। मेस की मैं बात करूं तो आपको 4 टाइम का खाना मिल जाता है, खाना बहुत ही अच्छा होता है। तो ब्रेकफास्ट, देन लंच हो गया आपका, इवनिंग टी हो गया आपका और डिनर हो गया। तो हर प्रकार के खाने मिल जाते हैं। नॉनवेज खाना एज सच मिलता नहीं है, लेकिन बाहर से वो ऑर्डर करके आपको डिलीवर जरूर कर देते हैं। तो ये मेस की बात हो गई। अब सबसे ज़्यादा जहाँ पे आपकी निगाहें होंगी तो इसका आईआईटी दिल्ली का जो हाईएस्ट पैकेज गया वो 4 CR गया। मैं बता दूं ये बाहर के कंपनीज में, क्योंकि इंडिया में 1 CR से ऊपर जनरली नहीं मिलता है। तो ये जो 4 CR वाला पैकेज है वो इंटरनेशनल पैकेज है, अब्रॉड में जाकर के जिनको मिली, क्योंकि वहाँ पे यूँ समझ लो 4 CR तो इंडिया का 1 CR के बराबर है, क्योंकि वहाँ पे खर्च भी ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं सीएससी में तो ये 30 LPA गया था। सोच लीजिए कितने कॉलेजेस का ये हाईएस्ट भी नहीं जाता, और ये ना एवरेज है 30 LPA। जो 65 स्टूडेंट्स थे उनके 1 CR से ऊपर गए थे। तो आप समझ सकते हो कि पहले क्या होता था, आईआईटी दिल्ली में 3-4 बच्चों का जाता था, क्योंकि जो पढ़ने वाले होते थे। तो हमारी एक्सपेक्टेशन उतनी रहती थी नहीं, हमें लगता था जो टॉप 10 में आ रहा है, टॉप 20 में आ रहा है, वहीं से बड़े बड़े पैकेजेस ले सकता है। बट आप देख लीजिए 65 स्टूडेंट्स आर गेटिंग 1 CR प्लस। तो बैच की रेपो कितनी अच्छी होगी आप समझ सकते हैं। A to Z तक कोई भी कंपनी जिनके वेबसाइट पे लिखा हुआ है A से लेकर Z तक में जितने भी लेटर्स हैं
उनसे कोई भी आप कंपनी का नाम लिखवा लो, सबकी कंपनी में कुल मिला के शॉर्ट में बोलूँ तो ऐसी दुनिया की कोई कंपनी नहीं जो आईआईटी दिल्ली में जाती नहीं, क्योंकि सारा टैलेंट तो यहीं पे है। ठीक है, तो और कैंपस एरिया मैंने शायद बताना भूल गया था, 320 एकड़ का आपका कैंपस है, तो काफ़ी अच्छा है। और इनका कहीं और भी प्लान चल रहा है, क्योंकि दिल्ली जो है बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, तो बहुत बड़ा कैंपस अपन ले नहीं सकते, तो कहीं पे और इनका शिफ्टिंग चल रहा है बनाने का। ठीक है, बट वो अपने काम का है नहीं। अगर मैं फीस की बात करूं तो 1,19,000 जनरल और ओबीसी के बच्चों के लिए है। मैं आपको बता दूं कि जिनकी सैलरी, जिनके पापा की इनकम 5 लाख से कम होती है, उसके लिए भी कुछ कैटेगरीज बन रखी है, वो आप वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हो। ठीक है, और ये 14,000 पर सेमेस्टर आपका हॉस्टल फीस पड़ता है, 13,000 समथिंग पड़ता है, मैंने अप्रॉक्स कर दिया है। और 40,000 में ये ईयरली है। ठीक है, और ये सेमेस्टर वाइज है, ये सब सेमेस्टर वाइज है। स्कॉलरशिप की मैं बात करूं तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्कॉलरशिप क्राइटेरिया हैं, लेकिन एक का मैंने बताया मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप है। उसमें क्या होता है कि 25% ऑफ स्टूडेंट को 1,000 रुपया पर मंथ मिलता है स्कॉलरशिप के नाम पे। तो अगर मैं अब आईआईटी दिल्ली को कंक्लूड करूं तो वैसे तो कॉन्स तो इसका सिर्फ यही है कि आपको आईआईटी जेईई में बहुत अच्छी रैंक लानी पड़ती है, फ्री पॉकेट का बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये तो कॉन्स हो गया। प्रॉस में तो कहने का आईआईटी दिल्ली नाम ही काफ़ी है, बट यही है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिकॉज वंस यू, मेरा मानना ये है कि बाकी आईआईटीज़ में और आईआईटीज़ में अंतर यही है, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे आईआईटी बॉम्बे को छोड़ के भी आईआईटी दिल्ली जाते हैं। तो इफ़ यू आर हैविंग एंटरप्रेन्योरशिप माइंड, अगर आपको बिजनेस आपका खड़ा करना, अगर आपको अपना स्टार्टअप खड़ा करना है, तो दिस इज द बेस्ट कॉलेज फॉर यू। सो इफ़ यू आर अप्रोचिंग फॉर स्टार्टअप कि मुझे फंडिंग मिले, मुझे स्टार्टअप कुछ बड़ा करना है, खुद का कुछ करना है, हमको सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना है, बल्कि स्टार्टअप की फील्ड में अगर अपना करियर बनाना है, देन आईआईटी दिल्ली इज फॉर यू। होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी डाउट रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लो, और जनरली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन किसी और कॉलेज रिव्यू के साथ। थैंक यू, आई लव यू ऑल।